सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसहबिहि वबारक वसल्लम। अजीज़ सहाबा इकराम, हमारी जो फसल थी, हमारी जो बहस थी, ठीक है, इससे पीछे जितनी भी थी, ठीक है, वो कलमा की तीन अकसाम के बारे में थी, ठीक है। इसम फ़ेल और हर्फ के बारे में थी, ठीक है। इसम फ़ेल और हर्फ के ऊपर बिल्कुल तवील गुफ्तगू मैंने कर दी थी, ठीक है। कल के सबक के अंदर जब हमने दोहराई की थी तो उसके अंदर भी मुकम्मल वजाहत मैंने कर दी थी, ठीक है। तो अब अब आगे यहाँ से अलकिस्मुल अव्वलु फिल इसमी, ठीक है, किस्म अव्वल जो है ये इसम के बारे में है। अब यहाँ से आगे तीन किताब के अंदर तीन किस्में बयान की जाएंगी, ठीक है। किस्म अव्वल इसम के बारे में होगी, और किस्म सानी जो होगी वो फेल के बारे में, और किस्म सालिस जो होगी वो हर्फ के बारे में होगी, ठीक है। इन अकसाम के अंदर यानी इसम की जितनी भी तकसीम होगी मुख्तलिफ एतबारात से, इसम का जो जितनी भी इसम की बहस होगी, ठीक है, वो सारी की सारी इन फसलों के अंदर डिस्कस की जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले ये इसम की तकसीम बताएंगे, ठीक है। आगे इसम की कितनी किस्में बनती हैं, इसम की मौरब और मबनी के अतबार से कितनी अकसाम बनती हैं, या मुख्तलिफ एतबारात से इसम की कितनी अकसाम बनती हैं, ठीक है। तो इस बहस के अंदर, इस किस्म के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मुसन्निफ़ रहमा फरमाते हैं वक़द मर्रा तारीफ़ हो, तहकीक यानी कि इसम की तारीफ़ गुजर चुकी है, मर्रा गुजर चुकी, ठीक है। पीछे हमने इसम की तारीफ़ पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पर मुसन्निफ़ फरमा रहे हैं वह हुआ यनक़सिमु इलल मुअरबी वल मबनी जी, ठीक है। अब जो वो है यानी जो इसम है वो मुनक़सिम होता है, तकसीम होता है मोरब और मबनी की तरफ, ठीक है। यानी इसम की गोया के दो किस्में बनेंगी, मोरब और मबनी, ठीक है। फ़लिनज़्कुरु अहकामुहु फ़ी बाबैनि व ख़ातिमतुन, ठीक है। तो मुसन्निफ़ अलैहि रहमा फरमाते हैं हम इस किस्म के अंदर उसके अहकाम को जिक्र करेंगे दो बाबों के अंदर, यानी इसके अंदर दो अबवाब होंगे, ठीक है, और एक खातिमा होगा, ठीक है। अलबाबुल अव्वल, पहले बाब में कहते हैं इसमें मोरब की बहस होगी, ठीक है। और पहले बाब के अंदर एक मुकदमा है, ठीक है, और तीन मकासिद हैं और एक खातिमा है, ठीक है। वफ़ीही मुकदमतुन, इस बाब अव्वल में एक मुकदमा, वसलासतुन मकासिदुन, तीन मकासिद हैं, ठीक है, और वखातिमतुन, और एक खातिमा होगा, ठीक है। अम्मल मुकदमतु फ़फ़ीहा फ़ुसूल, बरल मुसन्निफ़ अलैहि रहमा फरमाते हैं कि मुकदमा जो है, ठीक है, इस बाब अव्वल का, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की फ़सूल होंगी, ठीक है। उसमें एक फसल या दो फसल नहीं होंगी बल्कि जमा का सिगा लाया है, ठीक है। तो जमा का इतलाक आपको पता है कि तीन तक होता है, तीन से ऊपर ऊपर शुरू होता है, ठीक है। तो इसके अंदर मुख्तलिफ फसलें होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर पहली जो फसल अव्वल है, ठीक है, वो इसमें मोरब की तारीफ के बारे में होगी, ठीक है। तो अभी हम ये मोरब की तारीफ जो मुसन्निफ़ अलैहि रहमान ने यहाँ पर बयान फरमाई है उसकी तारीफ सुनते हैं, ठीक है। फसलुन फी तारीफ इस्मिल मोरबी, ठीक है। पहली फसल जो है ये इसमें मोरब की तारीफ के बारे में है, ठीक है। अब इसमें मोरब क्या होता है, मुसन्निफ़ अलैहि रहमा फरमाते हैं वहुआ कुल्लु इस्मिन रुक्किबा मा गैरिही वला यशबिहु मबनियुल असली आनी अल हर्फ वल अम्रुल हादिर वल मादी नहवु ज़ैदुन फी क़ौमा ला ज़ैदुन वहदहु लिआदमी तरकीबी वला हाउलाई फी क़ौम हाउलाई लिवजूदी शुबही व युसम्मा मुतमक्किनन। तो ये फसल अव्वल की यहाँ तक है इसमें मोरब की तारीफ के बारे में, ठीक है। मुसन्निफ़ अलैहि रहमा फरमाते हैं मोरब क्या होता है, इसमें मोरब क्या होता है कि हर वो इसम जिसको गैर के साथ मिलाया गया हो, ठीक है। अब आपने मैंने पहले जो शुरू के हमारे असबाग थे, शुरू की हमारी क्लासेस थी, वहां पर मैंने आपको एक बात जिक्र की थी कि आप किसी भी तारीफ को जब कुयूद और फवाइद के जरिए समझेंगे ना, ठीक है, तो वो तारीफ आपको याद करना, वो समझना, उसकी पहचान करना, उसकी मार्फत हासिल करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। आपने पॉइंट्स की सूरत के अंदर हर चीज को याद करना है, ठीक है। पॉइंट्स की सूरत के अंदर आप तारीफात को समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको बेहतर चीज याद हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पर मुसन्निफ फरमा रहे हैं कि मोरब क्या होता है कि हर वो इसम जिसे गैर के साथ मिलाया गया हो, ठीक है, वला युशबिहुहु मबनियुल असली, और वो मबनियुल असल के साथ मुशाहबत ना रखता हो, ठीक है। अब मबनियुल असल से क्या मुराद है, ठीक है। मबनियुल असल कितनी चीजें हैं, तीन चीजें हैं, आनी हर्फ
ٹھیک ہے، مبنی الاصل ایک پہلا حرف ہے اور ایک امر حاضر معروف، ٹھیک ہے، اور تیسرا فعل ماضی. یہ جو تینوں چیزیں ہیں یہ کیا ہیں؟ مبنی الاصل ہیں. ٹھیک ہے، ان کو مبنی الاصل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں تک یعنی اس کی تعریف تھی. ٹھیک ہے، اور یہاں پر اس تعریف کے اندر ایک اور بات کا اضافہ میں کرنا چاہوں گا. ٹھیک ہے، کہ جو یہاں پر موجود نہیں ہے، بس ظاہری طور پر مجھے نظر نہیں آ رہا. یہاں پر یہ بھی آپ نے نشین رکھنا ہے کہ ہر وہ اسم جسے غیر کے ساتھ ملایا گیا ہو، ٹھیک ہے، اور اس کا عامل بھی موجود ہو. ٹھیک ہے، عامل سے آپ سمجھتے ہیں کہ عامل سے کیا مراد ہوتا ہے؟ کہ جو اگلے حرف کو کوئی رفع نصب جر دیتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اعراب دیتا ہے، اس کو اس لفظ کا کیا کہا جاتا ہے؟ عامل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر قام زیدن ہے. ٹھیک ہے، لفظ قام جو کلام ہے، قام زیدن. اب زیدن کو اعراب کس نے دیا ہے؟ اس کا عامل کون ہے؟ ٹھیک ہے، قوما ہے. ٹھیک ہے، قوما کی وجہ سے زیدن کے اوپر کیا آیا ہے؟ تنوین آئی ہے. ٹھیک ہے، دو پیشیں آئی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ عامل کا سلسلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، قام زیدن میں لفظ قام عامل ہے. ٹھیک ہے، اور زیدن معمول ہے. ٹھیک ہے، یعنی زید پر عمل کیا گیا. ٹھیک ہے، قام سے مراد میں نے بتایا عامل جو ہوتا ہے یہ اپنے مابعد کو کیا دیتا ہے؟ آ کر اس کو اعراب دیتا ہے. ٹھیک ہے، جیسا قوم زیدن میں اب قوم فعل ہے اور زیدن اس کا کیا بن رہا ہے؟ فائل بن رہا ہے. ٹھیک ہے، اب جو دو تنوینیں اس کے اوپر آئی ہیں زیدن کے اوپر، یہ کس کی وجہ سے آئی ہیں؟ قوم کی وجہ سے آئی ہیں. ٹھیک ہے، تو تعریف کے اندر تین چیزیں بیان ہوئی. ٹھیک ہے، وَهُوَ كُلُّ اسم رُكِبَ مع غَيْرِهِ، کہ ہر وہ اسم جس سے غیر کے ساتھ بھی ملایا گیا ہو. ٹھیک ہے، پھر جو جس چیز کا میں نے اضافہ کروایا ہے کہ جو یہاں پر تعریف کے اندر موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ کہ یہ تحقق معه العامل، یعنی اس کا عامل بھی متحقق ہو، اس کا عامل بھی اس لفظ سے پہلے کیا ہو؟ موجود ہو، اور وہ لفظ جو ہے مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت بھی نہ رکھتا ہو. ٹھیک ہے، آگے مبنی الاصل کتنی چیزیں ہیں؟ ٹھیک ہے، ماضی، ماضی اور امر حاضر معروف اور حرف، یہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ مبنی الاصل. ٹھیک ہے، اب جیسے کہ مثال آگے انہوں نے دی، جیسے زیدن فی قام زیدن، یعنی قام زیدن کی مثال میں لفظ زیدن ہے. ٹھیک ہے، لا زیدن وحدہ، اب دیکھیں لفظ جو زید ہے یہ اکیلا کچھ بھی نہ تھا. ٹھیک ہے، یہ اکیلا کچھ بھی نہ تھا. ٹھیک ہے، چونکہ جب یہ اکیلا ہے تو اس کی کوئی ترکیب نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، کوئی بھی لفظ ہے وہ ترکیب اس کی تب ہی بنے گی جب وہ کسی دوسرے لفظ کے ساتھ ملے گا. ٹھیک ہے، یہ میں نے پہلے بحث کر چکا ہوں کہ ترکیب اسی صورت کے اندر ہوگی کہ جب بعد کلمات آپس میں ملیں گے. ترکیب اب اگر کوئی اکیلا لفظ ہے، لفظ زید لکھا ہوا ہے، تو یہ اب اس کی اکیلے ترکیب نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، جب تک کوئی فعل اس کے ساتھ نہیں ملے گا یا کوئی اسم اس کے ساتھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، تو اب اس مثال کے اندر دیکھیں، میں نے پہلے اس کی وضاحت دے دی ہے، قام زید. ٹھیک ہے، قام زید میں قامہ کیا ہے؟ کرسر کے اوپر دیکھیں. ٹھیک ہے، قامہ فعل ہے اور عامل ہے کس کا؟ زیدن کا. ٹھیک ہے، اب عزیز صحابہ اکرام، انہوں نے جو تعریف کے اندر تیسری قید بیان کی تھی کہ وہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھتا ہو. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں جو لفظ زید ہے، ٹھیک ہے، کاما کے بعد والا جو، اب یہ مبنی الاصل تین چیزیں ہیں، ان میں کسی کے ساتھ بھی مشابہت بھی نہیں رکھ رہا. کیسے؟ آپ دیکھیں لفظ زید جو ہے یہ حروف میں سے ہے نہیں، بلکہ یہ تو اسماء میں سے ہے. اسی طرح دوسری جو چیز مبنی الاصل ہے وہ کون سی ہے؟ امر حاضر معروف. ٹھیک ہے، زیدن امر حاضر معروف ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ادرب، ادربا، ادربو، ادربی، یہ گردان ہے پوری امر حاضر معروف کی، اور زیدن کیا ہے؟ اسم ہے. امر حاضر معروف فعل ہے اور زیدن کیا ہے؟ اسم ہے. اس صورت کے اندر بھی یہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہیں رکھ رہا. اور تیسری جو مبنی الاصل چیز ہے ماضی. ٹھیک ہے، لفظ زید جو ہے یہ ماضی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ماضی کا تعلق فعل کے ساتھ ہے اور زید کا تعلق اسم کے ساتھ ہے. دونوں متضاد ہیں، دونوں جدا جدا چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس مثال کے اندر مورب کی جو تعریف ہے پوری فٹ آ رہی ہے. اب آپ دوبارہ سے تعریف کو دیکھیں. ٹھیک ہے، بلکہ یہ اگلی مثال کو بھی سمجھ لیں کہ ولا ہا الائی. ٹھیک ہے، فی قاما ہا الائی لیوجود الشبہ ویسمى متمکنا. اچھا، اب یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ
جو لفظ ہا الائی ہے، ٹھیک ہے، جو لفظ ہا الائی ہے، اب یہ اکیلا کچھ بھی نہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اکیلا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ اکیلا لکھا ہوا ہے، حرف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک آپ یہاں پر بات ذہن نشین رکھیں، ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ مبنی الاصل کے ساتھ اس کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن ہا الائی جو ہے، یہ آیا کیا یہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے یا نہیں؟ تو اس مثال کے اندر آپ ذہن نشین رکھیں کہ ہا الائی جو ہے یہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، لوجود الشبہ ہی، مشابہت کے پائے جانے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ مطلب کیا کہ ہا الائی جو ہے یہ حروف میں سے ہے، ٹھیک ہے، یہ حروف میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اب یہ اس میں مورب کی تعریف کے تحت داخل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر جو مورب کی جو تعریف تھی اس کی جو تینوں شرائط تھیں، ٹھیک ہے، کہ اس کا جو ہے اس کو غیر کے ساتھ ملایا بھی گیا ہو، اس کا عامل بھی موجود ہو، ٹھیک ہے، اور مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھتا ہو، ٹھیک ہے، مشابہت نہ رکھتا ہو، ٹھیک ہے، لیکن ہا اولائی جو ہے یہ مبنی الاصل میں سے کس کے ساتھ مشابہت رکھ رہا ہے؟ حروف میں سے مشابہت رکھ رہا ہے، اس وجہ سے یہ اس میں مورب کی تعریف کے تحت داخل نہیں ہوگا، بلکہ جو لفظ قام زیدن ہے یہ اس میں مورب کی تعریف کے تحت داخل ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک عزیز طلبہ اکرام بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ عزیز طلبہ اکرام یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئے؟ جی جی سمجھ آ گیا۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو عزیز طلبہ اکرام؟ جی استاد محترم آ رہی ہے۔ اچھا، یہاں تک سبق سب کو سمجھ آ گیا؟ جی اچھا، اگلی فصل ہم دیکھتے ہیں۔ اگلی فصل کے اندر یہاں پر نا اس کا مورب کا جو حکم ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ مورب کی تعریف اور اس کی امثلہ کو بیان کیا تھا، ٹھیک ہے، اب یہاں سے مورب کا حکم بیان کریں کہ مورب کا حکم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اسکرین شو وحکمہ، نہیں ہو رہی، اس کا حکم یعنی کہ اسکرین شو نہیں ہو رہی۔ اس کا حکم یہ ہے کہ ان یختلف آخرہ باختلاف العوامل عوامل اختلافا لفظیا او تقدیریا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کا حکم یہ ہے مورب کا کہ مورب کا جو آخر ہے عوامل کے مختلف ہونے کی وجہ سے بدلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بدلنا لفظی طور پر ہوگا یا تقدیری طور پر ہوگا، ٹھیک ہے، یہ آپ ترجمہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے، میں نے ترجمہ کیا ہے، اب آپ اس بات کا مطلب سمجھیں، حکم سمجھیں، مورب کا حکم ہوتا کیا ہے۔ اچھا، اب عزیز طلبہ کرام دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مورب کا آخر عوامل کے مختلف ہونے کی وجہ سے بدلتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اب عزیز طلبہ کرام آپ دیکھیں، مثال کے طور پر لفظ قامہ زیدن کی ہم مثال لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب قامہ زیدن، یہاں پر قامہ فعل ہے، زیدن اس کا کیا ہے؟ فاعل ہے، ٹھیک ہے، اس کا کیا ہے؟ فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر اگر کوئی اور فعل آ جاتا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر رأیت زیدن، ٹھیک ہے، رأیت زیدن ہم لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں رأیت زید دن کے اندر اب زید کی جو حالت ہے یہ دو تنوین کے اندر چلی گئی ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ آپ کوئی بھی فعل لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کاما ہے، یہاں پر آپ کاما کی جگہ کوئی اور فعل لے آئیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے آگے زیدن جو ہے یہ مفعول بن رہا ہو،
ठीक है, क्या बन रहा हो, मफूल बन रहा हो, या आप जैद के पीछे कोई ऐसा हर्फ लगा दें, यानी हरूफ जारा में से कोई लगा दें, ठीक है, तब जो जैद है वो क्या हो जाएगा, वो उसके नीचे दो तनवीनें आ जाएंगी, ठीक है। तो अब देखें आप, जो जैद है ये मोरब है, और इसका आखिर जो है, यानी कि लफ्जे दाल जो है, ये पीछे जैसा आमिल आएगा, आगे इसका एराब वैसा आएगा, ठीक है। अब काम जईदुन चुके फेल और फाइल का सिलसिला है, इस वजह से इसके ऊपर क्या आया है, दो पेशे आई हैं, ठीक है, तनवीन की अलामत आई है, ठीक है। अब हम मिसाल तब्दील कर लेते हैं, मरर तू जईदन, ठीक है, या दरब तू जईदन, मैंने जैद को मारा, ठीक है। अब देखें, दरब तू के अंदर तू जमीर इसका फाइल बनेगी, ठीक है, इस फेल का, ठीक है। और जईदन इस फेल का, दरब तू का क्या बनेगा, मफरूल बनेगा, ठीक है। तो अब जईदुन जईदन की अब देखें, फिर आमिल तब्दील हुआ तो इसकी हालत तब्दील हो गई। इसी तरह मरर तू बी जईदिन, मैं जैद के पास से गुजरा, साथ गुजरा, ठीक है। अब देखें, मरर तू बी जईदिन आ गया, बा जब जैद के ऊपर लगी तो उसके आखिर में दाल के ऊपर क्या आया, तनवीन आ गई, ठीक है, दो जेरें आ गई हैं, ठीक है। तो ये होता है आमिल का बदलना, जिसकी वजह से जो मोरब का आखिर है वो क्या होगा, तब्दील होता रहेगा, मुख्तलिफ होता रहेगा, ठीक है। यानी पीछे पीछे जैसा आमिल होगा वैसा आगे मोरब के ऊपर एराब आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये कहते हैं कभी कभार जो बदलना होता है वो कभी कभार लफ्जी होता है और कभी कभार तकदीरी होता है, जैसे, ठीक है। देखिए उन्होंने जैसा कि मिसाल दी है, जानी जईदुन, ठीक है, मेरे पास कौन आया, जैद आया, ठीक है। अब आप देखें, जानी में अब या जमीर जो है, जा का मफरूल है, या जमीर, ठीक है, और जईदुन क्या है, इसका फाइल है, ठीक है। अब आप देखें, राई तू जईदन, मैंने जैद को देखा। अब आप देखें, जैद का आमिल, आमिल क्या है, राई तू है। जानी जईदुन में आमिल कौन है, जानी है। इसी तरह आगे मरर तू भी जईदिन में आमिल कौन है, मरर तू है, ठीक है। तो अब ये अवामिल की तब्दीली के साथ आप देखें कि जो जैद का आखिर है वो क्या हो रहा है, तब्दील होता जा रहा है, ठीक है। तो ये है इसका मतलब कि मोरब का हुक्म यह है कि अवामिल के बदलने से, अवामिल के मुख्तलिफ होने से मोरब का आखिर भी तब्दील होता रहेगा, मुख्तलिफ होता रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, अब ये जो है बदलना लफ्जी तौर पर था, ठीक है। जैसे कि जईदुन में देखें, जब एराब तब्दील हुआ तो हमें पता चला, ठीक है। जब दुन से दन हुआ, ये अब लफ्जी है, ठीक है। इसी तरह दन से दिन हुआ, ये हमें पता चला, ज़ाहिरी तौर पर नजर आ रहा है कि दाल के नीचे, लफ्ज जैद के दाल के नीचे पहले दो पेशें थी, फिर दो जबरें आई, फिर दो जेरें आई, ठीक है, तनवीन की जो अलामात हैं, ठीक है। ये लफ्जी तौर पर आमिल तब्दील हुआ है। अब तकदीरी तौर पर भी कहते हैं कि आमिल तब्दील होता है, जैसा कि जानी मूसा राई तू मूसा मरर तू भी मूसा, ठीक है। अब देखें, यहां पर जानी मूसा में मूसा का आमिल जानी है, राई तू मूसा में आमिल राई तू है, और मरर तू भी मूसा में आमिल मरर तू है, ठीक है। मगर आप देखें कि मूसा अपनी हालत पर ही है, ठीक है, मूसा बदला कोई नहीं है, यानी कि पहले मूसा है, फिर मूसन नहीं हो गया, मूसिन नहीं हो गया, ठीक है। हालांकि देखें, पीछे बा हरफ जारा मौजूद है, इसका आमिल मौजूद है, ठीक है। तो बिमूसिन नहीं हो गया, बिमूसा ही है, ठीक है। अब चूंकि इसका एराब जो है ये छुपा हुआ है, महल्ली है, जो मैंने पीछे जिक्र किया था महल्ली का एराब, महल्ली की बात मैंने की थी कि जो छुपा हुआ एराब होता है, ठीक है, मख्फी पुशीदा जो एराब है, ठीक है। रई तो मूसा के अंदर भी यही सिलसिला है, ठीक है। अब ये हकीकी तौर पर तो अगर इनको हम अगर पढ़े अजीज तलबा इकराम, तो फिर तो ये यानी कि उसी तरह पढ़ने होंगे, यानी मूसन या मूसुन या बिमूसिन पढ़ने होगा। मगर अब चूंकि ये कलाम अरब के अंदर ये नापसंदीदा किया जाएगा ऐसा पढ़ना, ठीक है, तो इस वजह से वजन को बरकरार रखने के लिए, या अरबियों का जो लहजा है उसको बरकरार रखने के लिए इनका एराब जो है वो छुपा हुआ होगा, ठीक है। गोया कि आप यूं कह लें कि मजाजी तौर पर इनका एराब हमने रख लिया, ठीक है। तो यहां तक था इसका अजीज तलबा कराम हुक्म, ठीक है। अब यहां से आगे बता रहे हैं कि एराब होता क्या है, ठीक है। अब एराब क्या होता है, ठीक है।
पहले हमने पढ़ा मोरब क्या होता है, ठीक है। फिर मोरब का हुक्म पढ़ा, ठीक है, कि मोरब का हुक्म अवामिल के बदलने से बदलता रहेगा। अब यहां से ये बता रहे हैं कि एराब, ठीक है, एराब की तारीफ क्या है, एराब होता क्या है, ठीक है। अच्छा, वल एराबु मा बिही यख्तलिफु आखिरुल मुअरबी, ठीक है, कल दम्मती वल फतहती वल कसरती वल वाउ वल अलिफ वल या, ठीक है। अच्छा, अब देखें एराब की यहां से तारीफ बयान कर रहे हैं, ठीक है। ये वल एराबु मा बिही, यानी जिसके जरिए यख्तलिफु तब्दील हो आखिरुल मुअरबी, मोरब का आखिर, ठीक है। एराब वो जिसके जरिए मोरब का आखिर क्या हो, तब्दील हो, ठीक है, जैसे दम्मा फता कसरा या वाउ अलिफ या, ठीक है। अब आप देखें, मैं आपको मिसाल के जरिए समझाता हूं। ये नीचे पहले मिसाल देखें, आपको बात समझ आ जाए, फिर ये जो ऊपर एक लाइन रह गई है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे देखें मिसाल अल कुल्ली, यानी कि इन सब की मिसाल देखें। नहवु जैसे काम जईदुन। अब देखें लफ्ज काम क्या है, मैंने पहले बताया था आमिल है, ठीक है, काम आमिल है। और जईदुन क्या है, मैंने पीछे बताया था मुअरब है। अब आप देखें वदम्मतु इराबुन, ठीक है, वदम्मतु इराबुन, और इसका इराब क्या है, जईदुन के ऊपर कौन सा इराब आया, जईदुन, ठीक है, दो पेशें जो आई हैं इसको क्या कहेंगे, दम्मा, ठीक है। अब कहते हैं वद्दालु महल्लुल इराबी। अब जो लफ्ज जैद के अंदर लफ्ज दाल है, ठीक है, जा या दाल। अब जो दाल है ये कहते हैं एराब का महल है। दाल जो है ये किसका महल है, एराब का महल है, यानी एराब जिस लफ्ज के ऊपर आया वो कौन सा लफ्ज है, वो दाल है, ठीक है। एराब का महल क्या है, महल से क्या मुराद, एराब की जगह कौन सी है, ठीक है, एराब किस जगह पर आया, किस लफ्ज के ऊपर आया, ठीक है, वो लफ्ज कौन सा है, वो जैद की दाल है, ठीक है। मजमूई तौर पर मतलब पूरा ही जैद है, मगर जो खास जैद के अंदर लफ्ज है वो कौन सा है, दाल है, ठीक है। तो ये मतलब है इसका, यानी मोरब, यानी जिसकी वजह से मोरब का आखिर तब्दील हो उसको क्या कहा जाता है, एराब कहा जाता है, ठीक है। अब इसी तरह आप देखें, अगर ये तो चले काम जईदुन था, यहां पर रअयतु जईदन होता, ठीक है, तो अब फिर हम क्या कहते, रअयतु यानी आमिल है, जईदुन मोरब है, वल वल फतहतु इराबुन, ठीक है, यानी जईदन के अंदर फिर हम ये क्या कहते हैं, वल फतहतु इराबुन, यही फतह इसका इराब है, ठीक है। और फिर हम आगे क्या कहते हैं, वह दाल महल इराबी, इराब का महल जो क्या है, इराब की जगह क्या है, वो दाल है, ठीक है। तो ये आप खुद भी अगर गौर फिक्र करेंगे अजीज सलाम कराम, तो भी आपको ये मजीद निखर कर सामने वाजे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब कहते हैं वह एराबुल इस्मी अला सलासती अनवाइन, कहते हैं कि इसमें मोरब के एराब की तीन अकसाम है, ठीक है, यानी कि आगे एराब की भी तीन किस्में हैं, ठीक है। एराब की कितनी किस्में हैं, तीन किस्में हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी हैं, रफा नसब और जर, ठीक है, रफा नसब और जर, ये एराब की क्या हैं, तीन किस्में हैं, ठीक है। यहां पर ऊपर क्या बताया था कि एराब क्या होता है कि जिसकी वजह से मोरब का आखिर बदलता रहे, ठीक है। फिर उन्होंने एराब बताया कि एराब कितनी तरह का होता है, ठीक है। एराब उन्होंने बतलाया दो तरह का होता है, जैसे दम्मा फतह कसरा, ठीक है, दुन दन दिन, ठीक है, ये इसकी सूरत बनेगी, ठीक है, यानी कि ये आवाज के साथ इनको पढ़ा जाएगा, ठीक है। दम्मा फतहा कसरा इनको आवाज के साथ, यानी कि दन दिन दुन जई दन जई दिन, इनको आवाज के साथ पढ़ा जाएगा, ठीक है। और वाउ अलिफ या भी, ये भी क्या हैं, एराब हैं, ठीक है। अब यहां पर आगे मजीद बता रहे हैं कि जो इसमें मोरब है, ठीक है, इसकी तीन अकसाम हैं, ठीक है, रफा नसब जर, ठीक है, रफा नसब और जर। अच्छा, अच्छा अजीज सलाम कराम, यहां पर आपके जहनों में ये सवाल आ रहा होगा कि ये जो हैं दम्मा फता कसरा और रफा नसब और जर, ठीक है। अब देखें इन तीनों के दरमियान, यानी कि ऊपर वाले जो तीन है और नीचे वाले जो तीन है, इनके दरमियान फर्क क्या है,
इनके दरमियान फर्क भी तो होना चाहिए, ठीक है। अब ज़ाहरी तौर पर तो यूं महसूस होता है कि दम्मा भी को भी पेश कहते हैं, रफा को भी पेश कहते हैं, फतह को जबर कहते हैं, नसब को भी तो भाई जबर कहते हैं, और इसी तरह कसरा को अगर जेर कहते हैं, जर कहते हैं, तो जो ये जो जर है नीचे वाली, इसको वो भी इराब तो लफ्ज के ऊपर जर का वाला ही आता है, जेर वाला ही आता है। तो इनके दरमियान फर्क क्या है, इनके दरमियान फर्क क्या है, ठीक है। अजीज तलबा इकराम, ये जो मैंने अभी बात की है, ये इन छह के दरमियान के फर्क वाली, ये आपको समझ आई है क्या? इरशाद फरमा दें। जी उस्ताद जी समझ आ गई। आ गई है जी सब। ठीक है। अच्छा अजीज तलबा इकराम, ये जो है ना, इनके दरमियान फर्क, ये मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा बहस तलब है, ठीक है। थोड़ा इसको वाजे करना पड़ेगा आपके सामने, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह मैंने आपके सामने सवाल बिठा दिया है, ठीक है, आपको पता चल गया है कि इनके दरमियान फर्क भी होगा, ठीक है। तो फर्क एक एतबार से इनके दरमियान है, तो इंशाल्लाह वो आपको मैं कल वाजे करूंगा, ठीक है। फिलहाल आपने ये जहन में रखना है, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह कहते हैं वल आमिल, यहां से आगे आमिल की तारीफ कर रहे हैं, ठीक है। आमिल की यहां से तारीफ करें, ठीक है। मा यहसिलु बिही रफ़उन व नस्बुन व जर्रुन, ठीक है। आमिल वो होता है जिसकी वजह से रफा नसब और जर आए, ठीक है। रफा नसब जर जिसकी वजह से आए, वो उसको क्या कहा जाता है? आमिल कहा जाता है। यानी कि आमिल का क्या मतलब होता है? अमल करने वाला, अमल करने वाला, ठीक है। अब चूंकि कामा अमल करने वाला है किस पर? जैद के ऊपर, ठीक है। अब लफ्ज जैद के ऊपर जो रफा नसब आ रही, जर आ रही है, ये किसकी वजह से आ रही है? ये आमिल की वजह से आ रही है। और आमिल क्या है? कामा है, या कोई भी आमिल हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है? इसकी तारीफ है, ठीक है। और महल्लुल एराबी, मैंने ऊपर महल एराब से मुराद जिक्र कर दी थी कि महल एराब किसे कहते हैं, कि महल एराब से क्या मुराद? एराब का महल, एराब की जगह, मिनल इस्मी, इसम से, हुवल हर्फुल आखिर, वो हर्फ का क्या है? आखिर है, ठीक है। वो हर्फ का क्या है? आखिर है। लफ्ज जैसे कि लफ्ज जैद है, जैद का आखिरी लफ्ज क्या है? दाल। आखिरी लफ्ज क्या है? दाल है, ठीक है। जो एराब का क्या होती है? एराब की क्या होती है? जगह होती है कि जहां पर एराब आकर अपना असर जाहिर करता है, ठीक है। मतलब क्या? कि यहां पर जब दन दिन दुन आएगा तो ये एराब की क्या बन जाएगी? जगह बन जाएगी, ठीक है। दो तनवीन, दो पेशे हों या दो जेरें हों, तो ये जो लफ्ज का आखिर होगा वही इनकी क्या होगी? उन एराब की जगह होगी, ठीक है। अच्छा, यहां से अब आगे देखें, वालम, ये बात गुजर चुकी थी, ठीक है। तू जान के जो कलाम अरब में मोरब नहीं होता, वालम, तू जान, अन्नहु ला यारबू, कि मोरब नहीं होता, फी कलाम अरबी, कलाम अरब में, इल्ला मगर, अल इस्मुल अल मुतमक्किनु वल फ़िअलुल मुदारे, ठीक है। कि कलाम अरब के अंदर जो मोरब होता है, ये इसको इसमें मुतमक्किन भी कहा जाता है, इसको इसमें मुतमक्किन भी कहा जाता है, ठीक है। और फेल मुजारे, ठीक है, मोरब का ताल्लुक फेल मुजारे के साथ भी होता है, ठीक है। वसैजी हुक्मुहु फी किस्म सानी इंशाअल्लाह ताला, मुसन्निफ कहते हैं कि इसका हुक्म इंशाल्लाह हम किस्म सानी के अंदर आगे मजीद बयान करेंगे, ठीक है। यानी कि फेल की जो फेल मुजारे का जो इन्होंने बताया किसी तरह ताल्लुक होता है मोरब के साथ, तो उसको वो क्या कहते हैं? हम किसके अंदर बयान करेंगे? किस्म सानी के अंदर। अभी हम कौन सी पढ़ रहे हैं? किस्म अव्वल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसका बयान आगे इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल आएगा, ठीक है। तो अजीज तलबा कराम, यहाँ तक हमारी ये आज मुहर्रम के मुतालिक बहस थी, ठीक है। तो अब आगे कल हम इस मुहर्रम के जो एराब हैं उसके मुतालिक भी पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक पहुँचती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मज़ीद इससे आगे हम कल पढ़ेंगे।